फरिश्ता नुमा इंसान था ना, वो थे जावेद कोडू साहब। इंतहाई नरम मिजाज इंसान थे, इंतहाई शफीक इंसान थे। कोडू साहब जैसे फ़नकार जो है वो सदियों में पैदा होते हैं। स्टेज की दुनिया का ये ख्ला पूरा हो सकता है? कभी भी नहीं। वो जब वो जिंदा थे तब कोई नहीं आ सका। छोटे कद का होता वो जी कोडू है, जी कोडू है। उनका नाम सब लेंगे लेकिन उनके जैसा काम कोई नहीं करेगा। और जब गवर्नमेंट इंतज़ामिया ये लोग पीछे हट जाते हैं ना, वाह वाह करने वाले, फनकार को तन्हाई मिल जाती है, तन्हाई में फनकार मर जाता है। यकीनी बात है कि बहुत मुश्किल होता है एक ऐसे दोस्त, ऐसे भाई, ऐसे उस्ताद का जस्ते खाकी को दफनाना, सुपुर्द खाक करना। क्या कहें? ये हमारे दो फ़नकार हैं जिनका हमें यकीन नहीं आ रहा है, एक सरदार कमाल साहब और एक ये कोडू साहब। क्योंकि कोडू साहब वक्फन जैसे हमें मिलते थे तो वो उनके चेहरे से नहीं लगता था कि ये आदमी इतना बीमार है या। तो ये दो मौतें हैं ना, जो सरदार कमाल साहब और ये अचानक मौतें हुई हैं, तो इनका बहुत हमें दुख है। और कोडू साहब जैसे फ़नकार जो है वो सदियों में पैदा होते हैं। आपने कितना अरसा जावेद कोडू के साथ काम किया? मैंने काफ़ी अरसा, मैं सन 2007 में आया हूँ लाहौर, तो दूसरा ड्रामा मेरा जो उनके साथ था। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी ड्रामे उनके साथ स्टेज की है और टेलीविज़न के शो भी मैंने उनके साथ काफ़ी किए हैं। रंगीला साहब की पहली मुलाकात जावेद कोडू के साथ कब हुई, क्या गुफ्तगू हुई और क्या चीज़ हुई? मैं साहिवाल में ड्रामा कर रहा था और वहाँ ये भी काम कर रहे थे, तो वहाँ मेरी पहली मुलाकात हुई। तो बड़े अच्छे लोग थे वो, और मैं पहली मुलाकात में ही उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरी पहली मुलाकात है। वो बहुत हंसमुख आदमी थे और उन्होंने मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैंने उनको बहुत हंसाया, उन्होंने मुझे बहुत हंसाया ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में, स्टेज की बात नहीं है ये। अच्छा, काफ़ी दोस्त ये बल्कि उनके छोटे भाई परवेज़ साहब ये कहते हैं जावेद कोडू के कि कभी भी उन्होंने फ़नकार बरादरी का कोई गिला नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया किसी भी दोस्त साहब आपका? नहीं, गिला उन्होंने, देखें, फ़नकार गिला उस वक्त करता है जब फ़नकार उनको कोई गिला करने का मौका दे। कोडू साहब के साथ हर फ़नकार का बहुत अच्छा तल्लक था, बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत था। इसलिए किसी आदमी ने कोडू साहब का दिल दिखाया ही नहीं और कोडू साहब ने किसी का दिल नहीं दिखाया, इसलिए उन्होंने कोई बात की नहीं। आपने देखा किसी चैनल पे कि वो मदद मांग रहे हों या वो ये कह रहे हों कि मुझे मिलने कोई नहीं आया ये वो। तो वो उन्होंने जितनी भी जंग बीमारी की लड़ी है ना, उन्होंने अपने आप ही लड़ी है। कोई ऐसा वाक़या जो ज़िंदगी भर में नहीं भुला सकते आप? बस मुझे तो जब भी फ़ोन करते थे मुझे यही कहते थे कि तुम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ टच रहा करो। वो रंगूले, मुझे रंगूला कहते थे। अच्छा, रंगीला नहीं, रंगूला। रंगूले कहते थे। और जब कभी ऐसे पैदल जाते थे तो मैं उनको उंगली पकड़ा देता था, वो मुझे ऐसे मारते थे फिर कि मुझे उंगली को पकड़ा रहे हो, मैं तो पूरा आदमी हूँ, तुम मुझे बच्चा समझ रहे हो। रात को मुझे फ़ोन आना, मैंने कहना वो ये बच्चा जाग रहे है, ये तक बड़ा बहादुर बच्चा है, लॉलीपॉप ले लो, ये ले लो। मुझे तो बहुत कम वक्त मिला उनके साथ काम करने का, लेकिन यकीन करें कि मैं कहता हूँ कि अगर कोई फरिश्ता नुमा इंसान था ना, वो थे जावेद कोडू साहब। जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, जिन लोगों ने उनके साथ खाया है, बैठे हैं या सफ़र किया है, उन लोगों को बेहतर पता है कि इंतहाई नरम मिजाज इंसान थे, इंतहाई शफीक इंसान थे। तो फ़नकार तो बड़े कमाल के थे वो। क्या समझते हैं, कद छोटा होने के बावजूद उन्होंने अपना लोहा मनवाया और कोडू की पहचान करवाई, और जितने भी स्टेज पर काम करने वाले लोग हैं और मोस्टली लोग वो हैं जिनके साथ उन्होंने परफॉर्म किया और आज वो सुपरस्टार हैं? कोई शक नहीं है जी, कद जो है उनका छोटा था, लेकिन उनकी अदाकारी और उनका जो इखलाक और जो इंसान था ना, उसका कद बहुत बड़ा था। और बड़े बड़े उसके बाद भी छोटे कद वाले फ़नकार बने, लेकिन वो मकाम, वो चीज़ हासिल नहीं कर पाए हैं कि जो कोडू साहब ने, जावेद कोडू साहब ने किया। तो हमारे तो बिल्कुल बाप की तरह थे, वो बड़े थे। उनका बेटा भी नाम कर रहा है माशाल्लाह, सलमान भाई। तो यकीन करें कि मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आ रहा था जब मैसेज आया कि यार जावेद कोडू साहब नहीं रहे, क्योंकि कुछ अर्सा पहले उनसे मुलाकात हुई। आपको कब पता चला कि जावेद कोडू साहब? मुझे अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन कह रहे हैं कोई 2 घंटे पहले पता चला। अच्छा। मुझे, मेरे इल्म में नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन वो जब मुझे फिर कुछ न्यूज़ आने लगी और मैंने देखा सोशल मीडिया पे, तो फिर मुझे पता चला कि वाकई ये सच्चाई है। तो क्या समझते हैं, जब आपने काम किया जावेद कोडू के साथ, वो कब काम किया था? और सर हमने ना यूट्यूब पे शुरू किया था उनके साथ, जावेद कोडू साहब के साथ, हसन मुराद साहब के चैनल के ऊपर। और मैंने बड़े बड़े फ़नकारों के साथ काम किया। अक्सर फ़नकार इस तरह के होते हैं जो कहते हैं कि यार सानू गल नहीं करनी, सानू गल नहीं करनी। जावेद कोडू साहब एक पहले मैंने फ़नकार ऐसे मिले सन जिहड़े बेटा तेरे जो आंदा तू गल कर। यानी कि खुल के खिडाना, इनू कहना साडे ज़माने कहते अगले नूं खिडाना, सिर्फ अगले को क्यों नहीं लैने। तो मैनू तो हमेशा याद है कि मैं अपना इस वास्ते खुशकिस्मत कहना होना वा कि मेरा एक उन्होंने सीन से जिन्होंने ना चपेड़ा मारिया, तो मैं क्या निक्के निक्के हथ ने की कह लैणगे। तो जो एक चपेड़ पई ना उन्होंने हथ की, तो यकीन करो इंज लगता कि जिवें कोई ना थोड़ा पिया मूँह ते।
ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਹਾਦਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। तकरीबन हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या पाँचवें दिन हम इकट्ठे होते थे। हमारा राब्ता होता था, हम एक जगह पे हसन मुराद साहब की तरफ इकट्ठे हो जाते थे। कभी कौडू साहब मेरी तरफ आ जाते थे, वो मुझे कहते होते थे कि मैंने फ़लाँ चीज़ खानी है, फिर मैं वो फ़लाँ चीज़ बनाता था जो भी कहते थे। अच्छा, तो वो उन्होंने घर आते थे, फिर बैठ के हम दुख सुख बोलते थे। स्टेज की दुनिया का ये ख्ला पूरा हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। वो जब वो जिंदा थे तब कोई नहीं आ सका। आपका सिर्फ ये है कि जो छोटे कद का होता है वो जी कौडू है, जी कौडू है। उनका नाम सब लेंगे लेकिन उनके जैसा काम कोई नहीं करेगा। लेकिन जावेद कोडू साहब ने तो कोडू लफ्ज़ की या कोडू होने को हकीर नहीं समझा, बल्कि पहचान बनाई है। हाँ जी, तो ये लोग जो आने वाले लोग हैं वो अगर अच्छा काम करेंगे तो उनका नाम रोशन करेंगे, अगर बुरा काम करेंगे तो फिर कौडू के नाम को भी डुबो देंगे। ये बताइएगा कि इतना वक्त गुजारा आपने, जब आपको खबर मेरी ज़िंदगी के ना तकरीबन मुझे आज 29 साल हो गए हैं शोबिज़ में, तो मैंने कोडू साहब को फुल स्पीडों में भी देखा, यानी कोडू साहब को इस आलम में भी बैठा देखा कि जिस वक्त फुल सर्दियाँ थी, पंखा चलाकर वो बंदा घर में लेटे हुए हैं, पंखा चला के फुल सर्दियों में। फिर मैंने इस आलम में भी उनको देखा कि गर्मियों में भी वो पंखा बंद कर कर कमीज़ उतार कर सोए होते। क्यों? उनकी ज़िंदगी एक जवानी होती ना, एक बुज़ुर्गी आ जाती है इंसान के अंदर। और जब गवर्नमेंट इंतज़ामिया ये लोग पीछे हट जाते हैं ना, वाह वाह करने वाले, वो फिर फ़नकार को तन्हाई मिल जाती है। तन्हाई में फ़नकार मर जाता है, फ़नकार को तन्हा ना छोड़े। इमरान भाई, जब आपको मालूम हुआ कि आपके करीबी दोस्त, आपके उस्ताद, आपके भाई दुनिया फ़ानी से कूच करके, कब पता चला, कैसे, फिर कितना मुश्किल? मैं तमासिल ड्रामा कर रहा था अभी ड्रामा कर रहे मैं ड्रामा कर रहा था। मैं नसीम विकी साहब कैसर पिया वहाँ पे थे, तो कैसर पिया ना एक पोस्ट लगा रहा था, तो हमारे पास फ़ोन नहीं होता, मेरे पास ना 12:10 पे फ़ोन आया, तो मैंने ना अपना फ़ोन ऑन करके तो देखना शुरू किया, तो उसके ऊपर ना कैसर पिया की आईडी पे लगा कि जावेद कोडू साहब दुनिया फ़ानी से रुखसत फरमा गए। तो मैंने ऐसे फ़ोन देख के ना तो कैसर पिया को देखा, मैं कहा कैसर, कहता जी, मैं क्या कि तू लाया है, गुस्से से मैंने उसको कहा। उसने मुझे कहा क्या, कैसे? आपने दोबारा बताएं कैसे? मैंने कहा कैसर कि लाया ही? उसने मुझे कहा हाँ कोडू साहब, अल्लाह अकबर, कोडू साहब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं वैसे फ्यूज़ हो गया, फ़ोन मैंने वैसे ही रख दिए दोनों अपने। मैं कहा यार ये क्या हो गया, हमें तो पता भी नहीं कि कोडू साहब पे ये आलम चल रहा है, या परेशान है, या बीमार हैं। बीमार तो वो 15 साल से है। वो यहाँ मुगलपुरा से फ्री इलाज करवाने के लिए इकबाल टाउन जाते थे, डॉक्टर उनको फ़ी सबीलिल्लाह इलाज करता था उनका। तो अगर गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट करती, इंतज़ामिया इस मुल्क की जो है अगर उनकी मदद करती, तो वो शायद अपने घर में बैठ के इलाज करवा लेते। जावेद कोडू साहब की तरह का इंसान भी कोई नहीं आ सकता, यानी बड़ा फनकार भी नहीं, फनकार से जो है ना जी, बड़ा इंसान बहुत बड़ा था। अब ये मैं बता सकता हूँ कि मैं कम से कम उनको 40 साल से जानता हूँ। 40 साल से जानते हैं? साल से जानता हूँ, जब उनका आगाज़ था इधर का, और जिस तरीके से उन्होंने थिएटर उस ज़माने में किया। और आज मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि जब टीवी का पहला ड्रामा जो था वो मैंने उनसे करवाया था, पीटीवी का। मैंने उनको भेजा वहाँ पे, क्योंकि उन्हें चाहिए था एक सर्कस वाला छोटा कौडू। मैंने जितने भी कौडू दिखाए हैं उनको कोई कौडू पसंद नहीं आया, और उन्होंने कहा कि यही है। मैं कहा जी मैं करवा देता हूँ, ठीक है ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह के मतलब मैं उस टीम में शामिल, और उसके बाद जो पहला ड्रामा हिट होने के बाद मुल्तान में, वो भी मैंने ही करवाया, हीना शाहीन को भी और कौडू को, जहाँ उन्होंने सड़कें ब्लॉक कर दी। और मतलब प्रोड्यूसर को भी इतना फ़ायदा हुआ कि पहले ही ड्रामे में उसने अपना घर। लियाकत साहब, आपने चूँकि बहुत पहले ही, यानी कि जाहिर सी बात है, उनको इंडस्ट्री में इन करने वाले आप हैं, जब आप उन्हें लेकर आए पीटीवी के ड्रामे के लिए, तब क्या गुफ्तगू हुई, किस तरह बात हुई? हाय सर, जब मैंने उन्हें कहा ना कि कौडू साहब इस तरह एक ड्रामा बन रहा है, तो उन्होंने तो मैं प्रेफर कर रहा, आप यकीन करें कि वो एकदम तो कहते नहीं यार। मैं कहा सर वो करैक्टर ही ਤੁਹਾਡਾ है, और कर ही नहीं सकता ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ इलावा, क्योंकि ये सर्कस वाली ना, सर्कस का डिमांड है ना। तो उन्होंने कहा यार वेरी गुड। और जब वो वैसे तो पहले भी जा रहे थे, वो पीटीवी ये नहीं था, लेकिन इस करैक्टर के लिए जब गए ना, तो उन्होंने आके मुझे जफ़ी डाली ऐसे करके, उन्होंने कहा यार वेरी गुड, अल्लाह करे कामयाब हो जाए।
मैं कहा डुपर डुपर है तुझे देखना फिर हर पासे कौडू काडू है और अल्लाह की मेहरबानी है कि कौडू काडू होया